हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइसर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपने रोटेशनल डायनामिक्स के टॉपिक को। तो अब तक हमने सर्कुलर मोशन का सारा थ्योरी पढ़ लिया है। तो आज हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, देखो ये टॉपिक आपका कहीं भी किसी कोने से छूटने वाला नहीं है। टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, चाहे वो आपका सॉल्व प्रॉब्लम हो या फिर वो आपका अनसॉल्व प्रॉब्लम हो। सॉल्व प्रॉब्लम करने के बाद में हम लोग सीधे अनसॉल्व पे शिफ्ट होंगे। तो इस टॉपिक में सॉल्व प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, केवल आपके 6 प्रॉब्लम्स ही हैं, बट सारे के सारे प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं। तो आइए हम लोग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है अ फैन इज रोटेटिंग एट। देखो सबसे पहले ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स या सीडी के क्वेश्चंस रहते हैं वो इसीलिए छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल्स वाले, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस में डिमांड क्या की गई है, क्वेश्चंस में हमको सॉल्व क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रीड करो, नहीं समझ आया फिर 4 से 5 बार रीड करो, बट क्वेश्चन में से गिवन चीजें निकालो। ठीक है, जैसे देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। ठीक है, 90 आरपीएम दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद ये बोल रहा है देन स्विच्ड ऑफ। ठीक है, लाइन ध्यान से देखना, देन स्विच्ड ऑफ, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रोटेशंस। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 rotations. Calculate the time taken by it to stop, assuming that frictional torque is 0। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज और लिखी गई है जो नई चीज है, फ्रिक्शनल टॉर्क इज 0। ठीक है, फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। आइए फिर अब जो जो चीजें दिया गया है उससे हमको अपना गिवन तैयार करना है। ठीक है, क्या तैयार करना है हमको अपना गिवन तैयार करना है। अब ध्यान से देखिए, इसने 90 आरपीएम बोला है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर कोई चीज आपको बोली नहीं गई कि ये किसकी है तो उसके यूनिट पे जाओ, यूनिट पे देखो यूनिट क्या लिखा हुआ है, रेडियन पर सेकेंड है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, क्या दिया गया पहले वो आप देखो। तो ये 90 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या ये एन नॉट दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 90 आरपीएम दिया गया है। ठीक है, देन इट इज स्विच्ड ऑफ। देखो मेरे पास एक फैन था जो 90 आरपीएम पे घूम रहा है, फिर मैंने क्या किया, मैंने बटन बंद कर दिया। बटन बंद करने के बाद पंखा तो सीधा मेरा बंद नहीं होता, वो बंद होने के बाद भी घूमता रहता है। तो उसने कितना रिवॉल्यूशन लिया, घूमने के बाद उसने 21 रोटेशंस किए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस कितने मेरे 21 है। बट एक बात ध्यान में रखना, जब वो स्विच ऑफ हुआ तो मैं अपना एन क्या लूंगा, फाइनल वाला फ्रीक्वेंसी। अब तो पंखा मेरा बंद हो गया, तो कितना बन जाएगा ये 0 आरपीएम, देयर इज नो रिवॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप। हमें वो टाइम मालूम करना है कि इसने रुकने के लिए कितना टाइम लिया है, और ये अज्यूम करना है कि फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। फ्रिक्शनल टॉर्क, यहां पे मेरा टॉर्क क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, मींस आई अल्फा इज माय कांस्टेंट। टॉर्क क्या होता है अपना, आई अल्फा होता है ना, जो क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो आपका कहां पे आएगा, वो आपको रोटेशनल डायनामिक्स में मैं अभी सिखाऊंगा। सर्कुलर मोशन में टॉर्क अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन में टॉर्क आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आगे आने वाले पार्ट में आप लोग टॉर्क के बारे में पढ़ लोगे। अब टॉर्क के बारे में क्या बोला लोगों ने, टॉर्क कांस्टेंट बोला, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरा आई अल्फा। अब ध्यान देना, यहां पे अल्फा मेरा क्या हो गया, अल्फा मेरा बन जाएगा कांस्टेंट। क्या बन जाएगा, अल्फा मेरा बन जाएगा कांस्टेंट। अल्फा के बारे में तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर अल्फा मेरा कांस्टेंट होता है, अगर अल्फा मेरा कांस्टेंट होता है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय
टू थीटा। ये अल्फा का फॉर्मूला है। अगर नहीं समझ रहा है तो टेक्स्ट बुक का जहां पे चैप्टर एंड हुआ है जाके देखो, एक छोटा सा पिंक बॉक्स में टेबल बना हुआ है, वहां पे ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जब अल्फा कांस्टेंट हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पे अपने को टाइम निकालना है, बट ये जो चीजें यहाँ पे है टाइम तो निकालना, बट बाकी चीजें भी तो यहाँ पे नहीं दी हुई है तो उसको भी तो निकालना है हमको। क्या मिल जाएगा देखो, थीटा मेरा क्या होता है, थीटा मेरा होता है देखो, अगर पंखे ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो उसने एंगल कितना बनाया है, 2 पाई का उसने एंगल फॉर्म किया है। तो 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशंस कितना बन जाएगा ये, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशन कितना है 21, कितना बन जाएगा 42 पाई ये बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों, 42 पाई बन जाएगा। चलो थीटा मुझको मिल गया। अब बारी किसकी, अब बारी है ओमेगा की। अब ध्यान से देखना ओमेगा कितना मिलता है मुझको, वेट जरा यहाँ पे एक पार्टीशन रख दो। देखो ओमेगा मेरा क्या होता है, ओमेगा मेरा होता है 2 पाई एन, बट एन तो मेरा 0 है तो ओमेगा भी जाएगा 2 पाई इंटू 0, ओमेगा इज 0। तो ओमेगा तो मेरा 0 है, बट मेरा ओमेगा नॉट तो 0 नहीं है ना, ओमेगा नॉट इज 2 पाई एन नॉट, 2 पाई एन नॉट की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पर ओमेगा मेरा आएगा रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। ओमेगा का मैं यूनिट यहाँ पे लूंगा रेडियन पर सेकेंड, बट ये तो मेरा आरपीएम में दिया हुआ है तो मुझे इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, मुझे इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। तो मैं कन्वर्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिया हुआ है 90 आरपीएम इक्वल्स टू, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 90/60 आरपीएस, ठीक है। कितना मिल जाएगा ये 3 जा 2 जा 3/2 1.5 आरपीएस मुझे मिल जाएगा। तो 2 पाई इंटू 1.5 कितना मिल गया ये 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। किसकी वैल्यू मिल गई मुझको, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। कितने मिल गई 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा नॉट भी है, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना। अब मेरे पास ओमेगा नॉट भी है, ओमेगा भी है और थीटा भी है। बस फॉर्मूले में पुट करना है और अपना आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। तो ये रहा मेरा फॉर्मूला यहाँ पर। चलो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। अल्फा इक्वल्स टू, चलो टी निकाला, अल्फा लिखना ही क्यों है। ओमेगा मेरा 0 है, -3 पाई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर भी 0 है, ठीक है, -3 पाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 पाई, 2 इंटू 42 पाई। अब देखो यहाँ पर -3 पाई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू -9 पाई का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा ये -9 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 84 पाई। माइनस से माइनस यहाँ पर निकाल देंगे हम लोग। और देखो ये पाई से ये पाई जाएगा, ये पाई से ये पाई जाएगा, ये माइनस से ये माइनस जाएगा, फिर यहाँ और ये 3 से ये 3 निकल जाएगा। ये 3 से 3 2 6 3 8 24, तो क्या मिल गया मेरे को 1/2 इक्वल्स टू 1/28। तो टी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 28 सेकेंड्स मिल गई। ठीक है बच्चों, देखो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, सिर्फ टाइम निकालना था। गिवन चीज क्या थी, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ का कि टॉर्क कांस्टेंट बोला हुआ है। टॉर्क देखो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्मल लीनियर बॉडी में फोर्स लगता है तो रोटेशनल बॉडी में टॉर्क लगता है। बस इतना अभी के लिए आप लोग समझ के रखो कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चों, आई अल्फा होता है, ठीक है। आइए तो आइए आप लोग इसको लिख के लिए, इसको लिख के लीजिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, अ मोटरसाइकिलिस्ट, गिवन पहले निकालना है हमको, ठीक है। अ मोटरसाइकिलिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास। चलो
मैंने मान लिया कि मेरा जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो पॉइंट मास है, उसका कुछ भी नहीं लेना है हमको, मतलब कि उसको हाइट वगैरह कुछ देनी ही नहीं है। इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, चलो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ वेल ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर। सिलेंड्रिकल वॉल की बात कर रहा है, समझ रहे हो किसकी बात कर रहा है? डेथ वेल की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है बच्चों? ये डेथ वेल की बात कर रहा है। देखो ये हुआ मेरा सिलेंडर का सर्कल, ठीक है, और यहां पे ये मेरा बन जाएगा सिलेंड्रिकल वॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और नीचे मेरा क्या बन गया? सिलेंडर का दूसरा हिस्सा। चलो अब इसने क्या बोला है? इसका इनर रेडियस 4 मीटर का है, इसका इनर रेडियस 4 मीटर का है। कितना इसका इनर रेडियस? 4 मीटर का है। तो ये इनर रेडियस इसका दिया हुआ है 4 मीटर। कितना दिया हुआ है? ये 4 मीटर दिया हुआ है। चलिए 4 मीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है ये? Inside the horizontal circle the cylindrical wall of well inner radius is 4 मीटर। तो मान के लेते हैं हम लोग कि हम लोग का जो बाइकर है पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास पे मानता हूँ, क्या दिक्कत है? मैंने माना कि वो यहाँ पर है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट मास मैंने मान लिया कि वो यहाँ पर है। चलो अब जब वो यहाँ पर है, जब वो यहाँ पर है तो आप सबको मालूम है कि उसका वेट mg नीचे लगेगा, वॉल के साथ में तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। अब एक कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? इस सर्कल में घूम रहा है ना, वो कंटिन्यूअस इस सर्कल में घूम रहा है। वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस इस सर्कल में वो घूम रहा है। तो यहाँ पर ये भी तो एक सर्कल अपना फॉर्म करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा ना। बस जब वो इस सर्कल में घूम रहा है तो हम सबको मालूम है कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे नॉर्मल कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे नॉर्मल कर रहा है। और जब हम इसको रिजॉल्व करके निकालेंगे तो एक काम करते हैं, मैं एक बार आपको प्रूफ वापस बता देता हूं क्योंकि फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है इसका, फिर भी देख लो एक बार। यहाँ पे नॉर्मल क्या दे रहा है मेरा? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, मींस mv²/r दे रहा है। अभी वैल्यू पुट नहीं करते, केवल एक फॉर्मूला हमको निकालना है। और f क्या दिया हुआ है? mg दिया हुआ है। बट मेरे f की वैल्यू क्या होती है? μn होती है, क्योंकि ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। μn इक्वल्स टू mg, μn इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे n क्या मिल जाएगा? μs इंटू mv²/r इक्वल्स टू mg। कुछ नहीं करना यहाँ पे भैया, बस mm कैंसिल कर दो, बाकी v² को यहीं रखो। यहाँ पे आपका पहुंच जाएगा rg अपॉन μs। तो v का एक फॉर्मूला क्या मिल गया आपको? रूट ऑफ rg अपॉन μs। बस यही तो चाहिए था हमको। अब देखो गिवन और क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला मिल गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड वॉल इज 0.4। मतलब इसने क्या दिया? इसने μs का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? इसने μs की वैल्यू दी हुई है 0.4। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। अब मेरे को मिनिमम स्पीड निकालनी है इसकी, v मिनिमम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? rg अपॉन μs। और देखो ये रिलेशन ना ऐसा होता है कि स्पीड क्या हो? स्पीड इससे ज्यादा हो या फिर इसके बराबर हो, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड इससे कम हुई तो भैया वॉल में ये स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। v मिनिमम क्या मिल जाएगा? देखो r की वैल्यू 4, g की वैल्यू कितनी ली है? 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.4। अब ध्यान से देखना, ये 0.4 है ना। अगर 0.4 को आप लोग 4 से काटते हो, 0.4 को, चलो आपके लिए सिंपल कर देते हैं, मे बी बहुत सारे बच्चों को ये काटना ना आता हो, तो 4 इंटू 10 की पावर -1 बन जाएगी। 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल होगा। जब 10 की पावर एक ऊपर जाएगी तो 100 बन जाएगा ना, 10 इंटू 10। तो कितना आ गया?
स्पीड आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हम सबको एक फॉर्मूला पता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा का। क्या पता है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा का फॉर्मूला हमको पता है, और v मिनिमम मैंने अभी निकाला है, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। क्या लिख सकता हूं मैं? 2 पाई n मिनिमम। और मुझे n मिनिमम मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। n मिनिमम इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई r, v मिनिमम। ठीक है, v मिनिमम कितना है मेरा? 10 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू 8। अब देखो बच्चों, अब यहां पे देख के ना आप लोग डरना मत, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन में ही करना है हमको। लॉगबुक केवल हम लोग एक जगह निकालेंगे बस। कहां पर मालूम है? लॉगबुक कहां पर निकालेंगे? लॉगबुक निकालूंगा मैं सिर्फ आपको एक जगह, एक इक्वेशन में कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालने की, एंगल कितना होगा बस। बाकी मैं बिना लॉगबुक के आपको कैलकुलेशन यहां पे लेके निकल जाऊंगा। देखो अब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। 10 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 4 है बच्चा यहाँ पे। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 4 है, 8 नहीं है। चलो 10 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, मैंने अप्रोक्सीमेशन 3.14 को 3 मान लिया। कितना मान लिया मैंने? 3 मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना बन जाएगा ये? 10/24 बन जाएगा। अब मैंने 10/24 को अप्रोक्सीमेशन लगा के 10/25 मान लिया। हमारी मर्जी भाई, मैं ज्यादा दूर तो थोड़ी जा रहा हूं, आंसर अप्रोक्सीमेट चाहिए मुझको। और हम सबको पता है कि 1/25 इंटू 10 है, तो 1/25 का मान कितना होता है? 0.04, और ये इंटू 10, ये कितना मिल जाएगा? 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या मिल गया मुझको? एन मिनिमम का वैल्यू मिल गया। कितना मिल गया? 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फ्रेम में है? चलो फ्रेम में तो बैठ रहा है एकदम क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देख लो, लिख लो एक बार इसको भी। ठीक है, देखो कोई भी डाउट है ना कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बोर्ड में मार्क्स स्कोर करने का। और सीटी के न्यूमेरिकल्स भी अगर अच्छे से सॉल्व करने ना, तो ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? अ रेसिंग ट्रैक ऑफ रेडियस, अ रेसिंग ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर। देखो रेडियस दिया हुआ है 9.9 मीटर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? बैंड एट 10 इनवर्स ऑफ 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द टायर्स ऑफ अ व्हीकल इज 0.2। ओके बच्चों, कोई बात नहीं। क्या दिया हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है ट्रैक और टायर्स के बीच में। डिटरमाइन द स्पीड लिमिट। अब यहां पे ये क्वेश्चन खेल खेलेगा आपके साथ। डिटरमाइन द स्पीड लिमिट, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विद 10% मार्जिन। डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विद 10% मार्जिन। अब ध्यान देना आप लोग, एकदम चौचक वाला ध्यान देना, यहां पर दिक्कत नहीं करनी। अगर जब मैंने आपको बैंकिंग ऑफ रोड सिखाया था, तो वहां पे एक v मिनिमम और v मैक्सिमम का फॉर्मूला हम लोगों को मिला हुआ था। बट ये 10% मार्जिन क्या है? देखो अगर मैं v मिनिमम की बात करता हूं, तो वहां पे क्या होगा? v मिनिमम का मतलब होता है कि स्पीड इससे कम नहीं होनी चाहिए, स्पीड इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे अगर मुझे 10% मार्जिन देखना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि स्पीड इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती है। तो मुझे 10% का मार्जिन उससे ज्यादा के लिए निकालना है। v मिनिमम जितना भी मिलेगा उसका 10% मुझे उसमें ऐड करना होगा। और v मैक्स का मतलब क्या होगा? कि स्पीड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो 10% का मार्जिन क्या होगा? इस केस में मुझे कम के लिए निकालना है, 10% कम करके। तो आइए फॉर्मूला देखिए, गिवन पहले लिख लो यहां पे आप लोग। मैं यहां पे डायग्राम नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सीधा फॉर्मूला रखना है। यहां पे रेडियस कितना दिया हुआ है मेरे को? देखिए 9.9 मीटर दिया हुआ है। बच्चों देखो, मैं आपको कैलकुलेशन बिल्कुल लॉगबुक से नहीं करवाऊंगा, डरो मत। बट हाँ, इस क्वेश्चन के पहले आपको ट्रिक सीखना अभी
जरूरी है। चलो वो मैं आपको क्वेश्चंस के बीच में सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 9.9 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल थीटा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 इनवर्स ऑफ 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस 10 इनवर्स को वहां पे लेके जाऊं तो अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू 0.5 और 1/2, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2 दी हुई है। चलिए आइए, वी मिनिमम, ठीक है, वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या था मेरा, आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब आइए वी मैक्स का लिख के लेते हैं। हमारे वी मैक्स का फॉर्मूला क्या था, वी मैक्स का फॉर्मूला था रूट ऑफ आर जी। अब देखो वी मैक्स और मिनिमम के फॉर्मूले में एक ही चीज का चक्कर है, क्या मालूम है, यहां माइनस है तो वहां प्लस कर दो, यहां प्लस है तो वहां माइनस कर दो। कितना मिल जाएगा, देखो tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब केवल वैल्यूज रखना है हमको, ठीक है। देखना बिना लॉग बुक के मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। आइए, रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी है मेरी 9.9, जी मैंने माना है, जी दिया हुआ है 10, मैंने क्या माना tan थीटा दिया हुआ है 0.5 माइनस म्यू एस मेरा 0.2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 प्लस म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू, अब मैं यहाँ पे 0.5 नहीं लूंगा भैया, मैं 1/2 लूंगा। मेरा जिससे काम बनेगा मैं वैल्यू को वैसे मोल्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आइए यहाँ पे अगले स्टेप में, यहाँ पे क्या मिल जाएगा ऊपर 99 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखना यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से इसको काटा तो 0.1 आया, तो 1 प्लस 0.1 कितना मिल जाएगा मेरे को, ये हमको मिल जाएगा 1.1, ठीक है। तो आइए इतना भाग हम लोग मिटा देते हैं, जरूरत ही का है भाई इतना बड़ा रूट रखने की। चलो अब ध्यान से देखना, अब आपको एक बात तो पता होगी कि ऊपर इस पॉइंट को बाहर निकालूंगा तो 10 की पावर -1, इस पॉइंट को बाहर निकालूंगा तो 10 की पावर -1, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं यहीं पे निकाल देता हूं, और ये 11 9 जा 99 और 9 3 जा रूट 27, ठीक है, रूट 27। अब देखिए रूट का कैलकुलेशन, किसी भी अनपरफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, मैं अभी एक आपको धांसू ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे आप जिस स्टेप पे फंस जाते थे ना कि भैया रूट 27 का रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो लॉग बुक चाहिए क्योंकि मेरे को आंसर पॉइंट में लिखना है, बिल्कुल भी नहीं, मैं लॉग बुक आपको यूज ही नहीं करने दूंगा। चलो अब आते हैं इस वाले स्टेप के ऊपर, पहले दोनों न्यूमेरिकल हम लोग निपटा लेते हैं। देखिए पहले दोनों न्यूमेरिकल हम लोग निपटा लेते हैं। आर कितना है मेरा 9.9 इंटू 10, tan थीटा कितना मेरा यहाँ पर 0.5 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू 1/2। चलो अगला स्टेप 99 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखना भैया ये 0.1 बनेगा, ठीक है, 1 माइनस 0.1 कितना मिल जाएगा 0.9 मिल जाएगा। और ध्यान से देखना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट निकल जाएगा। क्यों निकाला मैंने, पॉइंट बाहर निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा 10 की पावर -1, और इसमें से बाहर निकालूंगा तो 10 की पावर -1, तो वो 10 की पावर -1 ऊपर से क्या होगा कैंसिल होगा, तो मैंने पॉइंट में ही काट दिया, तो 9 11 जा, तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को आंसर रूट 77 मिल गया। ठीक है बच्चों, पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, और नीचे ना उसके कम से कम 4 लाइन की जगह आप लोग छोड़ देना, ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, चलो अब आओ देखते हैं कि रूट्स का क्या टेक्निक है अपने पास। चलिए देखो स्क्वायर रूट का टेक्निक,
इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू रूट एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और किसी भी अनपरफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट इससे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपके लिए ये नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो मैं लेता हूं रूट 8 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसमें x की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैं इसको लिख देता हूं 9 माइनस 1 में, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो क्या मिल जाएगा, रूट 9 माइनस ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन टू रूट 9, इसके जैसा ही है, ये 3 होगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3, कितना मिल जाएगा 3 माइनस 1/6। अब 1/6 की वैल्यू आपको पता हो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 18 माइनस 1 अपॉन 6। अब 17/6 का डिवाइड करना तो सिंपल है ना आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना मिल जाएगा, देखो 6 दूनी 12, कितना बच गया, 5 बच गया, 0 लगा दो उसके आगे, ठीक है। 50 हुआ, 6 8 48, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2.8 के समथिंग रहेगा। 18 वहां पे क्या हुआ आपका 48 हुआ, 2 बच गया अभी आपका, और 0 लगा दो तो मे बी 2.83। चाहिए तो हम लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं एक बार, कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, देखो यहाँ पर कैलकुलेटर से देखते हैं हम लोग 8 का स्क्वायर, देख लो 2.82, यहाँ पे मेरा आया 2.83। मतलब आंसर परफेक्ट नहीं, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 99% तक आंसर अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा। समझ गए आप लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इसी प्रकार से हमको सबके स्क्वायर रूट निकालने हैं कि नंबर्स को ऐसे तोड़ना है कि पहला नंबर क्या हो, पहला नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा भी होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हुआ नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर का निकाल सकते हो जो आपका क्या है, अनपरफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए रूट 27 और 77 का निकालते हैं हम लोग। बस यही सारी ट्रिक्स बच्चों को पता होना जरूरी है, नहीं तो वो लोग लॉग बुक में फंस जाते हैं। आइए देखते हैं, देखिए रूट 27, ठीक है, रूट 27 दिया हुआ है, 27 को मैं लिख सकता हूं 25 प्लस 2। अब ये x और ये मेरा ये y बन गया है, तो फॉर्मूला क्या है, रूट x प्लस है तो प्लस y अपॉन, ठीक है, y अपॉन टू रूट x मीन्स टू रूट 25। कितना बन जाएगा ये 5 प्लस 2 से 2 कैंसल होगा, दूसरे रंग से काट देता हूं, 2 से 2 क्या होगा, कैंसल होगा, तो कितना मिल जाएगा 1/5 है, और 1/5 की वैल्यू तो सारा जग जानता है कितना होता है 0.2। तो अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर कितना होगा 5 प्लस 0.2, अप्रोक्सीमेटली 5.2। किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, रूट 27 की मिल गई। मीन्स थोड़ा इसको मैं साइड में कर दूं क्योंकि ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इसको आप लोग ना साइड में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में करके बंद कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अच्छे से कर देता हूं। इसको एक ऐसा ब्रैकेट में डाल के बंद करके साइड में रख देना, ठीक है। तो देखो यहां पर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5.2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे v मिनिमम की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, अप्रोक्सीमेटली 5, अरे वेट, हाँ 1/5 है ना, चलेगा, हाँ 5.2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है आपको इसमें, नहीं है बिल्कुल भी। चलिए देख लिया कितने आसानी से हमको वैल्यू मिल गया। अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक का वैल्यू निकाल के देखो, रुको मैं आपको उसका वैल्यू भी बता देता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में ना वैल्यू कितना दिया हुआ है। आपके टेक्स्ट बुक में आया है रूट 27, मतलब कि सॉल्व करके यहाँ पे दिया गया है 5.196 अप्रोक्सीमेटली। क्या ही दिक्कत है बच्चों, देख रहे हो 5.196 अप्रोक्सीमेटली 5.2, ये 196 200 के नजदीक है ना। चलो अब रूट 77 का निकालते, तो मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ रूट 77। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 77 को 81 माइनस 4। अब तो सोने पे सुहागा ही है कि x और y दोनों क्या है मेरे,
क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। चलो अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो √81 ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। 81 माइनस 4/2 √81। चलो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, 2 2 4, तो ये कितना मिल जाएगा 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9। देख लो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 9 सा 81 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9, 81 माइनस 2 79/9। देखो ये नंबर को डिवाइड करना मुश्किल बात नहीं है, अगर 9/79 दे तो वहां दिक्कत आती है ना, यहाँ दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग डिवाइड आसानी से कर लेंगे। तो 9 8 जा 72 होता है, ठीक है, 9 8 जा 72, फिर वहां पे क्या हुआ 72 हुआ, तो 7 मेरा बच गया, मैं पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट लगते ही 7 के बाद क्या लग जाएगा 0, तो वो बन गया मेरा 70। तो 9 7 जा 63, फिर से 7 बच गया, फिर से 9 7 जा 63, अप्रोक्सीमेटली 8.77, ठीक है। तो मेरा जो √77 की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 8.77। और बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत पूछने लगना आप लोग कि सर अभी ये डिवाइड हमको आप सिखा दो। 12 के बच्चों इतना तो डिवाइड करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो √77 कितना मिल गया मेरे को, अप्रोक्सीमेटली 8.77 चाहिए, तो अपने टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, आंसर इसके नजदीक ही होगा, बहुत 99.99 तक मैं पहुंच गया हूं। आपके टेक्स्ट बुक में कितना दिया मालूम है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 8.775, मतलब 3 डिजिट हमको सही मिल गया ये। तो V मैक्स आपको मिल गया है 8.77। चलिए लिख लो इसको फटाफट, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया लिख लो इसको जल्दी से एकदम, ठीक है। वीडियो को पॉज ही करके लिखना, उतना टाइम नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर अब अपने को V मिनिमम मिल गया है और अपने को V मैक्सिमम मिल गया है। जब V मिनिमम और V मैक्सिमम मिल गया है तो 10% मार्जिन पूछा ना, मैंने V मिनिमम में क्या बोला था आपको कि स्पीड इससे कम नहीं होनी चाहिए, स्पीड इससे ज्यादा हुई तो भी चलेगा। तो V मिनिमम का 10% मार्जिन मींस 5.2 अपने आप में 100% है, तो इसका 10% और इसमें ऐड करना है। V मैक्स का मतलब क्या है कि स्पीड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हुई तो चल जाएगा। तो V मैक्स का ये जो वैल्यू है इसमें से इस वैल्यू को 10% कम करना है, ठीक है। चलिए क्या यहीं पे निपटा देते हैं यार, क्या दिक्कत की बात है। अरे हाँ पूरा हो गया सिलेक्ट ये, ये पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं इसको साइड में करने की जगह, कोई नहीं। चलो मिटा देगा बच्चों, वैसे भी ये आपने तो लिख ही लिया होगा मेरे को लग रहा है, नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं अगले स्लाइड पे ले ही लेता हूं, आइए। V मिनिमम कितना मिला है मेरे को देखिए जरा, V मिनिमम मुझे मिला है 5.2 मीटर पर सेकेंड, 5.2 मीटर पर सेकेंड। और V मैक्सिमम कितना मिला है मुझे, V मैक्सिमम मुझे मिला है 8.77, ठीक है। कितना मिला है मुझे 8.77 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए अब यहां पर देखिए, अब ये जो मुझे यहां पर मिला है 5.2, मुझे क्या करना है इसमें 10% ऐड करना है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अगर आपको ऐड करना है 10% तो इसका 10% ऐड करना, तो सीधा 10% मत निकालना है इसका। देखो 5.2 प्लस इसमें इसका 10% ऐड करना है ना, तो 5.2 का 10%, ठीक है। अब देखो, अब 5.2 कॉमन निकाल लो, कितना मिल जाएगा 1 + 10/100, ठीक है। तो 5.2 इंटू 100 + 10 कितना बन गया 110/100। अब देखो आप लोग चाहो ना तो ये चीज डायरेक्ट भी कर सकते हो ना बेटा, क्या बोला गया इसने, देखो V मिनिमम कितना मुझको निकालना है, जो अलाउड किया गया 10% का मार्जिन मुझे अलाउ किया गया है, ठीक है। तो मुझे 5.2 में 10% ऐड करना है, तो 5.2 अपने आप में 100% है, उसमें 10% ऐड कर दो, तो 10% 100% 10% ऐड करोगे तो
110/100। मान लो इनकेस यहाँ पे 50% का मार्जिन दिया रहता तो यहाँ पे क्या था अपन 50/100। अगर ऐड करना है तो 100% में ऐड करके जोड़ दो, सीधे बात खत्म, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो नालायक को कुछ नहीं करना आपको, नीचे 100 है ना, अप्रोक्सीमेटली ही लेना है आपको ना, तो 0 से 0 कैंसल हो जाएगा। अब 52 का आप लोग 11 से मल्टीप्लाई तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं यहाँ पे वो भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 5.2 को 5 मान लिया, मल्टीप्लाई 11/10, 5 2 10, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना मिल जाएगा मुझे, 5.5 के करीब में मिल जाएगा। अगर नहीं करते तो 55/10 है ये आपका। ठीक है, 55/10 है। चलो, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वी मिनिमम का, मेरा जो भी वी मिनिमम का अलाउड आंसर होगा वो कितना है यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 5.5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब मेरा आंसर 5.5 मीटर से बड़ा ही होगा, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नंबर तो 5.2 था, अब मैंने उससे कम किया है, मैंने कम लेके सॉल्व किया है, तो मेरा आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, 5.5 से बड़ा होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, लेकिन आंसर इससे क्या होगा, बड़ा होगा। और आप लोग बोर्ड्स में अप्रोक्सीमेशन पे अगर काम करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, बहुत नजदीक वाले रहने चाहिए। चलिए, ये हुआ। अब आते हैं इन महाशय के ऊपर कि वी मैक्सिमम कितना अलाउड किया हुआ है। ठीक है, वी मैक्सिमम मैंने क्या बोला, 10% अगर ऐड करना है तो 110% कर दो। चलो आइए मैं ये भी आपको दिखा देता हूं इसके जैसा। ठीक है, देखिए कितना दिया हुआ है, 8.77, 10% मार्जिन, इससे कम रखना है मुझे तो माइनस करूंगा मैं, तो 8.77 इंटू 10% कम रखना है तो इसका 10% में माइनस कर रहा हूं, 8.77 कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस 10/100 कितना मिल जाएगा ये, 8.77 इंटू 90/100। अरे भैया कॉमन सेंस की बात है, 10% अगर बढ़ाना है तो 100 + 10 110, और यहाँ पे 10% कम करना है तो 100 - 10 90%, तो 8.77 का 90% निकाल लो, तो आप लोग सीधा सीधा उसका 10% माइनस कर चुके रहोगे। लिखना है तो साइड में लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इन दोनों को यहाँ पर घसका दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर अभी सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8.77 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10। इतना तो मल्टीप्लाई हम लोग नॉर्मली कर ही सकते हैं, 7 9 से 63, 6 कैरी होगा, तो 7 9 से 63 और 6 69, फिर से 6 कैरी होगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा देखो, 9 8 72, 72 और 6 78, कितना आया, 78 आया। अब यहाँ पे कितना है, 2 पॉइंट के पीछे है, ये ऊपर जाएगा -1 होगा, तो अप्रोक्स 7.893 मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मेरा आंसर अप्रोक्स कितना बन जाएगा, 7.893 वी मैक्स अलाउड। ठीक है, 7.893 मीटर पर सेकेंड। मे बी मैं ना जरा आपके टेक्स्ट बुक का आंसर चेक कर लेता हूं, वो भी लगभग इसके इतना ही है। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे ले लो जरा। चलो, आपके टेक्स्ट बुक में कितना दिया है बच्चों मालूम है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वी मिनिमम 7.896, अपना कितना है 7.893 है, कोई दिक्कत की बात नहीं यार, 0.003 का फर्क है सिर्फ। ठीक है, चलो तो इसको लिख लो आप लोग, फटाफट लिख लो इसको। लिख लिया, चलो अब आते हैं एकदम अगले क्वेश्चन पे। वीआईपी सामान देख लो, पूरे बोर्ड पे तो सवाल ही है, मैं कहीं भी जाऊंगा सवाल छुपने वाला है, तो एक बार सवाल पढ़ लो आप लोग। ठीक है, एक बार सवाल अच्छे से देख लो। तो आइए सवाल अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना, एकदम ध्यान से, थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। क्या क्या दिया हुआ है, अ मेरीगो राउंड दिया हुआ है, अ मेरीगो राउंड। मेरीगो राउंड आपको मालूम होगा एक प्रकार का झूला ही बोल सकते हैं, कि उसके बहुत सारे घोड़े लटके हुए रहते हैं, बच्चे उन घोड़े बैठ के झूलते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलो देखो
कुछ ऐसा दिखता है वो, ठीक है। अ मेरी गो राउंड इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल वर्टिकल पिलर, एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स। देखो एक वर्टिकल पिलर दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रॉड्स दिया हुआ है, ठीक है। विच कैन रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ये क्या है इसका वर्टिकल एक्सिस है, जिसके अराउंड ये क्या होंगे, रोटेट होंगे। एट द एंड ऑफ, देखो एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट। जहां पे ये रॉड खत्म हुआ है वहां पे एल्बो जॉइंट के जैसा रॉड क्या हुआ है, मैंने ज्वाइंट किया हुआ है। एट द लोअर एंड ऑफ द रॉड, एट द लोअर एंड, एट द लोअर एंड राउंड इज सेट टू, कहा गया लाइन, देखो यहां पे बहुत सारी लाइन है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस, हाँ, एट द एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स। जहां पे रॉड खत्म हुआ वहां पे क्या है, हॉर्स है, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, हॉर्स है, ठीक है। ऑन विच राइडर कैन सिट एज द मेरी गो राउंड इज सेट इनटू रोटेशन, दिस वर्टिकल रॉड्स मूव अवे फ्रॉम द एक्सल मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल, ठीक है। जब ये घूमना स्टार्ट होगा तो इसका इनिशियल पोजीशन तो ये है, बट जब घूमना स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, दूर जाएगा और कुछ एंगल थीटा यहां पर बनाएगा, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन के ना टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठो, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊंगा थोड़ा सा लाइन मुझसे छुप नहीं वाला है, ठीक है। तो भी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठो ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। देखो अब मैं यहां पे आ गया, द फिगर अबोव शोज वर्टिकल सेक्शन, देखो द फिगर अबोव शोज वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, of merry-go-round in which the initially vertical rods are inclined with vertical at theta 37, थीटा की वैल्यू दी हुई है 37 डिग्री, ठीक है। ड्यूरिंग रोटेशन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन द merry-go-round, मतलब इन शॉर्ट इसने n की वैल्यू पूछी है, और n का मैंने अभी पीछे एक फॉर्मूला देखा था, क्या था, v अपॉन 2 r। अरे नहीं याद है, रुको दिखाता हूं, कहां गया न्यूमेरिकल, सबसे पहला वाला, सॉरी दूसरा न्यूमेरिकल था ना वो, ये तो पहला वाला है, ये देखो n का फॉर्मूला n इक्वल्स टू v अपॉन 2 ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ऐसे ही लिख दो, n इक्वल्स टू v अपॉन 2 तो ये वाला मेरा फॉर्मूला है n का, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं बट अभी जरूरत हमको इसकी ही है, ठीक है। चलो देखो अभी यहाँ पर, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, एक तो ये वाला मेरा फॉर्मूला जो मुझे अभी मालूम पड़ा है, बट 37 डिग्री दिया गया है, तो क्या किया जाए, देखो यहाँ पे ना वेलोसिटी के बारे में कहीं इसने बात नहीं किया है, इसने यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में कुछ बात नहीं किया है, तो वेलोसिटी का यहाँ पे प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है ना, जब वेलोसिटी की बात ही नहीं है तो हटाओ इसको। चलो ये जो फॉर्मूला है अब ये नहीं लगाएंगे, बट हाँ फिगर दिया हुआ है, अगर बॉडी है तो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनेगा, इसको हम लोग रिजॉल्व भी करेंगे। जब रिजॉल्व इसको हम लोग करके निकाल लेंगे तो वहां से कोई ना कोई तो फॉर्मूला हम लोगों को मिल ही जाएगा। चाहिए तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो आप लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये जो गोजागाजी है मिटा देता हूं मैं, फिर चलते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर जहां पे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। सारा डिटेल्स याद रखो, ये 2.1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, एंगल 37 डिग्री है बस, और यहाँ पे एक हॉर्स है। चलो देखो ये मेरा डायग्राम है, ठीक है, ये मेरा डायग्राम है, यहाँ पे देख लो। चाहिए तो मैं डायग्राम साइड में कर देता हूं, क्योंकि मैं तो राइट साइड में हूं, मैं तो लेफ्ट में हूं ना, कोई बात नहीं। चलो मैं डायग्राम पर काम करता हूँ, थोड़ा घिसका देता हूँ, यहां पे किया देता हूँ, दिख रहा है फ्रेम में। चलो डायग्राम तो पूरा दिख रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो देखो अभी यहां पर ध्यान से देखना, आपकी किताब में जो नोटेशन दिए गए ना मैं भी उनका ही यूज करने वाला, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा h मान लेता हूं मैं इसको, और इसको v मान लेता हूं, जो आपके टेक्स्ट बुक में माना गया है। तो h की वैल्यू क्या दी गई है, मेरे को ध्यान से दिखाओ, 2.1 मीटर दिया गया है, 2.1 मीटर, और v की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 मीटर दी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो सर्कल का रेडियस कितना होगा। अब आ जाओ,
अब फिगर में थोड़ा अपने पास ले लूं ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने को मिल जाए। देखो अगर ये मेरा रेडियस है तो ध्यान से देखना, ये मेरा v है, और अगर ये लाइन मेरी v है, ठीक है, ये जो लाइन है ये v है, तो डेफिनेटली इसने एक एंगल बनाया है 37 डिग्री का, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट भी रिलीज, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या क्या करेगा, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या करेगा, कंपोनेंट भी रिलीज करेगा। जब कंपोनेंट रिलीज करेगा ये, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, देखो जो साइड से लगा हुआ होगा वो तो कॉस में होगा, जो नहीं लगा हुआ होगा वो क्या होगा, वो साइन में होगा। तो ये मेरा बन जाएगा v साइन थीटा, कितना बन जाएगा ये मेरा बन जाएगा v साइन थीटा, ठीक है। चलो देखो अभी ये v साइन थीटा बन जाएगा, और ये टोटल इतना मेरा कितना है, ये h है, तो मुझको रेडियस ऑफ द सर्कल कितना मिल जाएगा, r इक्वल्स टू h प्लस v साइन थीटा, कितना मिल जाएगा बच्चों, r इक्वल्स टू h प्लस v साइन थीटा मिल जाएगा। बस अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। चलो घसका देते हैं इसको इसकी जगह के ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस फ्रेम में रहना चाहिए। तो रेडियस ऑफ द सर्कल h प्लस v साइन थीटा, देखो साइन 37 की वैल्यू दी हुई है 0.6, बट हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, कितना मिल जाएगा, थोड़ा साइड में लिखता हूँ क्या, ठीक है, बाद में घसका दूंगा यहाँ पर। चलो h की वैल्यू कितनी मेरी 2.1 प्लस 1.5 इंटू साइन 37 डिग्री, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 0.6 बहुत सारे बच्चे यूज कर लेंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ 0.6 आपको यूज नहीं करना है। देखो वो इसके लिए, अगर ये एंगल 37 डिग्री का है तो ये एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, जहां पे ये साइड 3 होती है, ये 4 होती है, ये 5 होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 53 डिग्री का ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब ध्यान में रखना कि 37 डिग्री का जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो वहां पे क्या होगा 3 4 5 का साइड दिया होगा, और 37 के सामने वाली साइड हमेशा 3 होगी, और 53 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी 4 होगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो साइन 37 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो 2.1 प्लस 1.5 इंटू साइन 37 क्या मिल जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। 0.6 नहीं लेना है, लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हम लोग 3/5 में रहेंगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये 0.3 मिल जाएगा। तो क्या मिल गया यहाँ पे 2.1 प्लस 0.9 इक्वल्स टू 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना मिल गया मेरे को, ये वाला सर्कल रेडियस का कितना है, इसका वैल्यू, ये टोटल मेरा कितना है 0.3 मीटर, सॉरी 0.3 मीटर का, कितने का ये 3 मीटर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब आइए, अब मुझे निकालना क्या, अब मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इन सबको यहाँ पर वापस शिफ्ट कर रहा हूं ताकि मैं अपने इस वाले डायग्राम को यहाँ पर ले आऊं। आ जाओ, इसको वहीं रखता हूं, मैं इसका कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है बच्चों, मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैं यहाँ से ये सब कुछ मिटा दूंगा, ठीक है, सब कुछ मिटा दूंगा मैं। अब ध्यान देखना, ठीक है, ये हमारा मास है, दूसरा रंग ले लूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान देखना, स्ट्रिंग हो रॉड हो, उसके अंदर टेंशन पैदा होता है, ठीक है। अगर उसके एंड पे कोई एक मास लगा हुआ है तो यहाँ पर वेट mg जाएगा मेरा, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर टेंशन जाएगा, थोड़ा सीधा करूँ क्या, चलो मैं ना एरो का ही प्रयोग करता हूं। यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे वेट mg जा रहा है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे टेंशन जा रहा है, ठीक है, टेंशन जा रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, अब ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे एक mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर लग रहा होगा, अगर ये थीटा है तो ये महाशय भी क्या होंगे, थीटा होंगे, ठीक है।
और यहां पर इस ओर भी एक फोर्स लग रहा होगा। अब ध्यान देना कि ये टी है, थीटा जिससे लगा होगा वो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं कि मान लो वो घोड़े पे बैठा हुआ है, तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, बाहर की ओर फील होगा, ठीक है। या फिर आप लोग इसको सूडो फोर्स भी बोल सकते हो। वो कितना होगा मेरा, mv²/r होगा। कितना होगा, mv²/r होगा। mv²/r से अच्छा है आप लोग यहाँ पे इसको mr⍵² ले लो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर में क्या आता है, 2πn, n वहां मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे सारा फिगर हमने नलीफाई कर लिया है। अब ट्रायंगल महाशय अब यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाइए और फिगर महाशय आप चलिए थोड़ा ऊपर, ताकि हम लोग क्वेश्चंस को और अच्छे से सॉल्व कर सके, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर टी कॉस थीटा के बाद क्या है, पास mg है, ठीक है। टी कॉस थीटा नीचे लिखता हूं मैं, और टी साइन थीटा के पास क्या है, टी साइन थीटा के पास है mr⍵²। क्या है, mr⍵²। कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। इसको पहला इक्वेशन मानो, इसको दूसरा इक्वेशन मानो। क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। तो साइन बाय कॉस क्या होगा, tan बन जाएगा, टी टी कैंसिल होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू mm कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, r⍵²/g। अब ध्यान से देखो क्या मिल गया यहाँ पर, tan थीटा इक्वल्स टू r, ओमेगा होता है मेरा 2πn, तो 2πn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। अब ओपन कर दो इसको, तो r इंटू 4π² डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो इन शॉर्ट tan थीटा क्या मिल गया मेरे को, 4π² n² डिवाइडेड बाय g। n² की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, g tan थीटा डिवाइडेड बाय 4π²r, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। देखो यहाँ पे g की, अरे g की वैल्यू यहाँ पे π² आएगी बच्चों, 2 नहीं आया। g की वैल्यू क्या है अपनी, π², ठीक है। गिवन है वो क्वेश्चन में, तो g की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, π²। tan थीटा, इस ट्रायंगल से tan 37 कितना मिल जाएगा, मींस tan थीटा कितना मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा ना। 0.6 मत रखना, 3/4 ही रखो। कितना मिल जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पहले लगा रहा हूं, वो x लगता है बाद में, ठीक है। 4π², r की वैल्यू क्या है मेरी, 3 है। तो ध्यान से देखना अब क्या क्या कैंसिल होता है। π² से π² जाएगा, ठीक है। 3 से 3 जाएगा मेरा, ये 4 ऊपर जाके 4 में मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा, 1/16। ध्यान देना कि मुझे n² कितना मिल गया, 1/16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। मीन्स ये किसका होगा, 0.25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 1/4 मिल गई, जो आपकी किताब में लिखी हुई है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फिर आप 0.25 भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसको हमने 2 पार्ट में किया है। एक पार्ट यहाँ पर है, नहीं सॉरी यही है, ठीक है, इसमें ही किया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, r का वैल्यू निकाला। r का वैल्यू निकालने के बाद में मैंने अपने फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैंने होते अपना सारा काम किया, मुझे इनकी वैल्यू मिल गई। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम। देखो अनसॉल्व प्रॉब्लम इसलिए सिखा रहा हूं, नहीं तो कितने बच्चे रहते हैं बोलते सर सॉल्यूशन तो दिया हुआ है हम लोग सीख लेंगे। नहीं, टेक्स्ट बुक के अंदर सारी बातें, सॉरी टेक्स्ट बुक के अंदर सारी बातें क्वेश्चंस को लेके नहीं लिखी होती, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जरूरी है आपके लिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ। बढ़िया सवाल है एकदम। अरे ये 370 कहां से हो गया यार, रुको जरा, ये 370 नहीं आएगा, ये 37 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, 37 डिग्री। चलो क्वेश्चन पढ़ो। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ फनल इज 37 डिग्री। फनल, कोनिकल सेक्शन ऑफ द फनल, इसका मतलब क्या, अगर आपने कॉर्नेटो देखा होगा, कोन वाला आइसक्रीम, या जब हम लोग बचपन में बच्चों के घर पे जाते थे बर्थडे पार्टी में, ऐसा कोन टाइप का टोपी रहता था, ठीक है। तो उस शेप को बोलते हैं, ठीक है, उस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, कोनिकल सेक्शन ऑफ अ
फनल, ठीक है। चलो, देयर इज द स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल। सबसे पहले हम लोग पहले लाइन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों, क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फनल है, ठीक है, कोनिकल शेप में। तो बस उसको हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो क्या बोल रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, नहीं बना क्या, रुक जाओ, पहले एक स्ट्रेट लाइन तो बना लूं मैं, यही है। अब प्रॉपर बनेगा, देखो हमारे सिस्टम में सारा जुगाड़ है, आप लोग बस सही से बनाना, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, और थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 37 डिग्री दी गई, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 37 डिग्री दी गई है। दूसरे रंग से लिखता हूँ, ये भी वाइट ही है। कितनी दी गई है, 37 डिग्री दी गई है, ओके। चलो, फिर क्या लिखा गया वहां पे, देयर इज ए स्मॉल बॉल केप्ट, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक बॉल रखा गया है, स्मॉल बॉल, यहाँ पर एक स्मॉल बॉल रखा गया है, स्मॉल बॉल केप्ट, कहा गया स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल ऑन रोटेटिंग द फनल, फनल को रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है ये, द मैक्सिमम स्पीड दैट बॉल कैन हैव ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2 मीटर पर सेकेंड। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि बॉल की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, जिससे कि वो क्या रहे, वो उस फनल में रहे, ठीक है। कैलकुलेट द इनर रेडियस, क्या बोल रहा है भैया, कैलकुलेट करो इनर रेडियस, मतलब किसकी वैल्यू बोल रहा है ये बोल रहा है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, वो इसकी वैल्यू की बात कर रहा है। इस इनर रेडियस का वैल्यू बताओ, आप किसका बताओ, इस इनर रेडियस का वैल्यू बताओ। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो फिर बोल रहा है वो द ब्रिम ऑफ द फनल। देखो ब्रिम मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, ये जो पार्ट है ना, ये इसको ब्रिम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिम बोलते हैं, ठीक है। इज देयर एनी, अब ये देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है कि इसने यहाँ पे लॉजिकल सवाल दिया है, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब कि रोटेशन की फ्रीक्वेंसी पे कोई लिमिट है, अगर लिमिट है तो कितनी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अगर लिमिट है तो कितनी लिमिट है, तो प्रॉब्लम, ठीक है। इज इट लोअर और अपर लिमिट, इज इट लोअर और अपर लिमिट, गिव अ लॉजिकल रीजन, गिव अ लॉजिकल रीजन, ठीक है। वैल्यू दी गई है कि जी की वैल्यू 10 लेनी है और साइन 37 0.6, ये फिर से टाइप हो गया, कोई बात नहीं, बट साइन 37 हम लोग 0.6 लेंगे नहीं, क्या लेंगे हम लोग 3/5 लेंगे। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन का जरा मैं कॉपी कर लूं स्लाइड को, ताकि मुझे सिर्फ डायग्राम मिले। चलो सबसे पहले इनर रेडियस निकालना है अपने को, वो अपना सबसे बड़ा गेम है, ठीक है। चलो इसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है डरो मत बच्चों, क्वेश्चन नहीं गया है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं गया, क्वेश्चन अभी भी पीछे है, मैंने सिर्फ डायग्राम लिया है, ठीक है। चलो ये मेरा डायग्राम हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, मैंने एक स्मॉल बॉल केप्ट किया है, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दूं तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे 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 घूम घूम के ऊपर आएगा, और इस फनल में रहने के लिए इसका स्पीड कितना दिया गया है, वी मैक्स का वैल्यू, वी मैक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, वी मैक्स का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेट सपोज मैं मान के लेता हूं, मैंने माना कि मान लो कि वो बॉल यहाँ पर है, ठीक है। मैंने माना कि वो बॉल यहाँ पर है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्योमेट्री करना है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ठीक है। यहाँ से भी किया एक्सटेंड, और मैंने यहाँ से भी क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। जब मैंने उसको एक्सटेंड किया, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, मैं निकालूंगा इसका, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालूंगा। तो इसका वेट mg, इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा, वेट mg लगेगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा,
ये तो आप लोग जानते हो ना कि सरफेस भी एक फोर्स लगाता है, उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा क्या है परपेंडिकुलर, तो ये कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो ये बीच वाला निकाल दो ना भाई, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। चलो देखो, तो ये थीटा मिल गया। अब इसको जो यहाँ पे बैलेंस करेगा, अब इसको जो यहाँ पे बैलेंस करेगा वो क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा n साइन थीटा, और ये जो यहाँ पे बैलेंस करेगा ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा n cos थीटा, क्योंकि ये तो थीटा के पास है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, यहाँ पे लगा दो सीधा सूडो फोर्स, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर मिल जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर, क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि v की वैल्यू दी हुई है, कोई बात नहीं। चलो अब क्या करना है, अब इसको रिजोल्व करना है, लिखना है सीधा इक्वेशन। क्या मिल गया देखो, हमको मिल गया n साइन थीटा इक्वल्स टू mg, उसके बाद क्या मिल गया n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन ए इक्वेशन बी, क्या फिर यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा दोनों, डिवाइड ए और बी, क्या मिल जाएगा मेरे को, टेन थीटा इक्वल्स टू एम से एम कैंसिल होगा, ठीक है। काम करता हूँ आपके लिए वो स्टेप भी यही देता, वरना बोलोगे सर क्या आप भी नहीं समझ रहा हमको। एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हुआ, आर ऊपर जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मिल जाएगा हमको टेन थीटा इक्वल्स टू, आर ऊपर जाएगा ना, आर जी अपॉन वी, आर जी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इनर रेडियस, क्या निकालना है मुझे, इनर रेडियस निकालना है। इतना तो समझ गया ना आप लोग, कोई डाउट नहीं है यहां तक। चलो देखो यहाँ पर तो कितना मिल गया, यहाँ पर कितना मिल गया, टेन थीटा इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, तो आर कितना बन जाएगा मेरा, वी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी। अब केवल वैल्यू पुट करना है, v कितना है मेरा, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, लिख दूंगा 2 का स्क्वायर इंटू टेन थीटा कितना मिला था अभी, 3/4 मिला था 1037 पर, 3/4, जी की वैल्यू 10। अब ध्यान दो यहाँ पर बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 4 कैंसिल होगा, कितना आ गया मेरा ये 3/10, कितना मिल गया 0.3 मीटर। क्या आ गया मेरा इनर रेडियस, कितना मिल गया मेरे को, इनर रेडियस कितना मिल गया मेरे को, 0.3 मीटर मिल गया, किसका, उस कोन का। लिख लो इसको, इसको लिख लो आप लोग फटफट एकदम। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर, अब यहां पर उसने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पूछा है। लेट सपोज मान लो कि मेरा बॉल अगर यहां पर है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो बना लेता हूं। लेट सपोज कि मेरा बॉल यहां पर है और वो यहां पर घूमे जा रहा है, वो यहां पर घूमे जा रहा है, मान लो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। जब वो यहां पर घूमेगा तो जगह तो कम है ना, तो वो 2 मीटर पर सेकंड में क्या होगा, ज्यादा रिवॉल्यूशन करेगा। मान लो अब वो यहां पर है, मान लो अब वो यहां पर है और वो यहां पर घूम रहा है, जब वो यहां पर घूमेगा तो वो 2 मीटर पर सेकंड में इससे कम रिवॉल्यूशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी बड़ी है, स्पीड भले वही हो बट उसका क्या हुआ, एरिया अभी ज्यादा है, तो वो इसके इतना रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। और जब यहां पर रहेगा तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है मेरा, कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग कि मेरे इसके कहने का मतलब क्या है। आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ होगा ये स्टेटमेंट कि v टेंड्स टू 0 और r टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा, n इज इंक्रीजेस, n इज इंक्रीजेस, क्या होगा, n इज इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी। तो यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना, फ्रीक्वेंसी आपकी अपर लोअर लिमिट नहीं होगी, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो यहां पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी। ओके, लिख लो इसको, लिख लो एकदम अच्छे से। ठीक है, समझ गए। v टेंस टू 0 का मतलब क्या है, ये हमने स्पीड की लोअर लिमिट पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्पीड की हम लोग लोअर लिमिट पे जा रहे हैं। इफ v टेंस टू लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड एंड रेडियस भी मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, मतलब मैं नीचे नीचे जा रहा हूं, तो भी मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी ऊपर वाले से, क्योंकि ऊपर जगह बड़ी है तो वो घूमने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे। मेन तो यही था कि हमको रेडियस निकालना है 0.3। चलिए, बढ़िया सवाल है एकदम बच्चों। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार, आप लोग पढ़ लो। तो आइए बच्चों, आई होप कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो सवाल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है और बड़ा ही वीआईपी सवाल है बच्चों। मतलब कि अप्रोक्स अपना कम से कम 15 से 20 मिनट अकेले यही सवाल लेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे अच्छा सवाल। देखिए क्या लिखा है, अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इस टाइड, इस टाइड है, ठीक है, बीच में स्पेस है, ठीक है, टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग का हमको कुछ भी नहीं लेना है, मास वगैरह। ठीक है, एंड वर्ल्ड अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, वर्ल्ड अलोंग द वर्टिकल सर्कल, स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखना यहां पर गेम खेल गया है जिसने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन क्या मालूम है, स्पीड ऑफ द स्टोन, ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन, कंडीशन दी है इसने, व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द टेंशन। अब देखो, अब जब हम लोग VCM पढ़ने बैठे थे, हमको क्या मालूम था, हमको मालूम था कुछ चीजें कि ABCD 4 पॉइंट्स थे, उनकी वैल्यू क्या थी, √5GR, √3GR, √GR और √3GR। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 8 मीटर पर सेकेंड उस पॉइंट का स्पीड है जहां पर फोर्स किसके बराबर है, बताइए, जहां पर फोर्स टेंशन के बराबर है। और अब ये मुझे फाइंड करना है कि वो पॉइंट कौन सा है। ठीक है, चलो अब यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। पूरे सर्कल में स्टोन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होती है। यहां तक क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट, लेट थीटा इक्वल्स टू 0 बी द एंगुलर पोजीशन, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। अरे भैया ये तो हम सबको मालूम है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे, की लोअर मोस्ट पॉइंट पे थीटा 0 होता है। चलो बढ़ जाओगे, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन, अब हमको थीटा निकालना है। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज, व्हेन द फोर्स due to tension is, when the force due to tension is numerically equal to the weight of the stone, मतलब T equals to mg, जहां पर होगा उस पॉइंट का मुझे थीटा निकालना है बस। तो काफी अच्छा खासा सवाल है, अच्छे से दिमाग खाएगा। क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम। दूसरे पार्ट में थीटा निकालना है जिसका कंडीशन दिया गया T equals to mg। पहले वाले का कंडीशन क्या दिया गया है
किसका कंडीशन, इसका कंडीशन क्या दिया गया है, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सॉरी टेंशन, टेंशन बोला है ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर टेंशन के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन से आधा आधा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग आधा आधा सवाल अपना। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, तो पहले इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने सवाल के ऊपर कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किस पॉइंट की बात कर रहा है। आइए देखिए, सबसे पहला पार्ट, स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि ये स्पीड किस, ये जो स्पीड है वो किस पॉइंट पे है। तो आइए, ये तो होगा मेरा वर्टिकल सर्कल, ठीक है, और यहां पर सेंटर कहां गया इसका, और इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर एक मास लगा होगा। ठीक है, क्या लगा होगा, इस पॉइंट पर एक मास लगा होगा, और ये क्या हो रहा है यहां पर, ये कंटिन्यूअस घूम रहा है। चलो, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस घूम रहा है। मैंने माना, लेट सपोज क्या हो गया इसको, मैंने माना लेट सपोज कि घूम घूम के कहा गया, आगे गया, और क्या हुआ, क्या भाई ये भी आगे पहुंच गया घूम घूम के। ठीक है, ये भी क्या हुआ, घूम घूम के आगे पहुंच गया, कि पहले इसकी पोजीशन ये थी। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, ये थोड़ा आगे जाता है। चलो, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, मान लो लेट सपोज कि मुझको इक्वेशन क्या मिलता है, देखो यहाँ मेरा इसमें टेंशन लगा होगा, इसका वेट mg नीचे होगा, यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा होगा, और यहाँ पे यहाँ पर इसको t को बैलेंस कर रहा होगा mg पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे भी एक कंपोनेंट बनेगा mg का। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, इनसाइड, मतलब टुवर्ड द सेंटर होगा। तो यहाँ पे मुझको क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझको मिल जाएगा कि t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब हर एक पॉइंट पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ। ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट बी का वेलोसिटी होगा, और इसको पॉइंट में क्या बोल दूँ, मान लो पॉइंट में इसको बोल देता हूँ, पॉइंट पी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट पी का वेलोसिटी होगा वीपी, कितना मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ध्यान से देखना कि ये मेरा क्या, ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको टेंशन के बराबर करना है, तो इस टर्म को जीरो करना होगा। ये टर्म जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। अब मुझे क्या मालूम पड़ा बच्चों, अब मुझे ये मालूम पड़ता है, मुझे क्या मालूम पड़ता है बच्चों, कि मेरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, ध्यान से देखना। ये तो मेरा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला। ये क्या है मेरा, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। अब इसने क्या बोला, देखो कि अगर थीटा 90 हुआ तो t इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एफ सी मिल जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू द टेंशन, इक्वल्स टू दी फोर्स ड्यू टू टेंशन। तो टेंशन फोर्स के बराबर कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री कहाँ होता है मेरा, इस पॉइंट पे थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसने इस पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है, उसने इस पॉइंट की वेलोसिटी दी है, इस पॉइंट, ये मेरा पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो वीसी दिया हुआ है मेरा 8 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बस, अब मेरे सवाल की खैर नहीं, अब मैं अपने सवाल को यहाँ से जल्दी निपटा लूंगा बच्चों। बस हाँ, सवाल थोड़ा ज्यादा लेंदी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सवाल दिखता रहे। अब ध्यान से देखना आप लोग बच्चों,
कि काइनेटिक एनर्जी उसने पूछी है मैक्सिमम और मिनिमम, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग कहां पे करते थे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में करते थे। कहां पे करते थे हम लोग इसका प्रयोग, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में करते थे। ठीक है, कहां कहां पे करते थे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में करते थे। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि मुझे अब देख एक बात और बताओ आप लोग कि इस पॉइंट पे मेरा v क्या होता है, मैक्स होता है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहां पर, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और इसके बाद में जो मेरा ऑब्जेक्ट यहां होता है, ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इसका v क्या होता है, इसका v मिनिमम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मेरा मिनिमम होगा। तो देखो जब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता था तो वहां पे एक पॉइंट का मेरे पास इंफॉर्मेशन रहता था और एक पॉइंट का नहीं रहता था। इस देखो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन सीधे सीधे क्या बोलता है, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। तो इस पॉइंट का टोटल एनर्जी मींस टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने वीसीएम पढ़ा तो ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो टोटल एनर्जी मेरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी मिल जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होगी बच्चों, जाहिर सी बात है जीरो होगी। बताया मैंने आपको वीसीएम में कि हाइट जीरो है तो ये निकल जाएगी। ठीक है, जीरो प्लस के ई बी मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मैक्सिमम है ना, जो मुझे फाइंड करना है, इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना सी का हाइट कितना है, यहां से सी का हाइट कितना है, रेडियस के बराबर है, तो एम जी एच मेरा क्या बन जाएगा, अब एम जी आर बन जाएगा, क्योंकि आर इक्वल्स टू क्या है मेरा एच है, प्लस यहाँ पे स्पीड कितना, हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ एम वी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए लगभग हमने अपना सारा चीजें कर लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू एम जी आर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग कि गिवन क्या दिया गया है, मास ऑफ द बॉब दिया गया है 20 ग्राम। ठीक है, कितना दिया गया मास, इसका मास दिया गया है 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब क्या होता है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसा यूनिट में दिया है ना, देखिए ना एम, तो यहाँ पे ग्राम नहीं, अपने को केजी चाहिए था। देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, काम करो एम कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बचेगा, जी आर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। एम की वैल्यू क्या है मेरे 20, देखो ना क्या वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी की वैल्यू 10, रेडियस कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है, मतलब रेडियस दिया हुआ है 1.8 मीटर। कितना दिया हुआ है ये 1.8 मीटर दिया हुआ है, प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 इंटू 2, तो 8 4 जा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 18 प्लस 32, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू ये क्या बन जाएगा मेरा, देखो 18 प्लस 32, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कितना मिल जाएगा, ये 50 मिल जाएगा। 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 2, आंसर इज 1 जूल। कितना मिल जाएगा मेरा आंसर 1 जूल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा मेरे को, 1 जूल मिल गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक से मैच करके देख लेना, क्योंकि वहां पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया गया है, वो लोग ने क्या क्या मालूम है, काइनेटिक एनर्जी को एक साइड लिया और पोटेंशियल एनर्जी को एक साइड लिया है। ठीक है, तो वहां पे आपको केबी माइनस केसी मिलेगा और पीसी माइनस केबी मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग ने डायरेक्ट माइनस किया वहां पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जहां पे मैंने एक एक स्टेप आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।
मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। देखो डरो मत, स्लाइड्स सारी हैं, मैंने कोई स्लाइड क्या किया है, कॉपी किया है, तो मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट को निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, 1 जूल वाले को। अब देखो मेरे को मिनिमम निकालना है ना, मेरे को अगर मिनिमम निकालना है तो मैं चाहूँ तो इस पॉइंट का लूँ या फिर इस पॉइंट का लूँ, मैं किसी भी पॉइंट का ले सकता हूँ। बी और सी का निकाल, इसको नाम दे दो, ए नाम दे दो। मैं देखो मैं पॉइंट ए और बी का निकालूं या फिर ए और सी का निकालूं, बात तो एक ही है, बट ए और सी में क्या मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा। बट इसके केस में क्या मालूम है, इसमें पी का टर्म 0 है, इसमें पी का टर्म 0 है, तो एक टर्म मेरा कैंसिल होगा, तो मुझे कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए। चलिए देखिए अभी क्या मिल जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी प्लस, ये सब आपको फिर से ड्रॉ करना है, समझ गए, नहीं ड्रॉ नहीं करना है, उसके नीचे लगा लिखना है, डरो मत कि आपको फिर से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ए। ये तो मेरा 0 है, प्लस इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली पीछे 1 जूल, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे कितना बन जाएगा, mg, हाइट कितनी है इसकी टोटल, देखो ना r प्लस आर, ये भी r, हाइट कितनी है 2r, तो कितना मिल जाएगा 2r प्लस, ये तो मुझे फाइंड करना है कि मिनिमम, क्योंकि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, तो कितना मिल जाएगा, ये देखो कि मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 2mgr, कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व करना है। 1 माइनस 2 इंटू मास कितना है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, जी की वैल्यू 10, रेडियस मेरा 1.8, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर 1 माइनस 0 कितना है, देखो यहाँ पर पहले इसको एक काम करो 18 कर दो, ठीक है, 0 सिर्फ इसको दो, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10 की पावर माइनस 2, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 18 फोर सा कितना होता है बच्चों 72 होता है, ठीक है। 1 माइनस 72 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कितना मिल जाएगा 1 माइनस 0.72, 1 माइनस 0.72 कितना मिल जाएगा 0.28 जूल, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट आंसर है ये, ठीक है, कितना, ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट आंसर है। चलो फटाफट लिख लो, कोई डाउट नहीं, इसके अंदर लिख लो एकदम फटफट, मैं स्लाइड्स लगा रहा हूं आपके सामने, लिख लो इसको आप लोग फटाफट एकदम, ठीक है, लिख लो, लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट क्या है अपना, देखिए अपना अगला पार्ट है ये वाला, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन। मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं टेंशन इक्वल्स टू mg किस एंगल पे होगा। अब तक हमने जो भी कंडीशन पढ़ी है वहां पे हमने ये नहीं देखा है कि टेंशन mg के बराबर किस एंगल पे होता है, टेंशन वेट के बराबर किस एंगल पे होता है, वो तो हमको अभी फाइंड करना है, ठीक है। चलो आ जाओ तो फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात, अपना एक सर्कल यहाँ पे बनने ही वाला है, पक्की बात है, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट होगा। मैं मानता हूं कि लेट सपोज कि यहां पे कोई तो पॉइंट है, कि यहां पे देखो, मैं मानता हूं लेट सपोज कि यहां पे कोई तो पॉइंट है कि जहां पे मेरा टेंशन क्या होगा mg के बराबर होगा, जहां मेरा टेंशन क्या होगा mg के बराबर होगा, ठीक है, यहां पर मेरा टेंशन क्या होगा mg के बराबर होगा, बस। चलो अब अपना काम खत्म, इसका वेट mg नीचे जाएगा, टेंशन ऊपर जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसकी वेलोसिटी v यहाँ पे होगी, ये पॉइंट b है मेरा, मैं इसको पॉइंट नाम दे देता हूं, मैंने अभी कुछ पॉइंट का नाम दिया गया, किधर दिया है, पॉइंट p दिया है ना, चलो इसका नाम मैं दे देता हूं पॉइंट k, ठीक है, ये पॉइंट k है और इसकी वेलोसिटी v के यहाँ पे होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका भी वेट mg नीचे लग रहा होगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, पर दिमाग शांत रखना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि टेंशन इक्वल्स टू mg है,
अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये कंडीशन है, मैंने माना कि ये वो एंगल थीटा है कि जहां पे टी इक्वल्स टू एम जी है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट इस थीटा की वजह से छोड़ेगा। देखो ना पैरेलल लाइन से, तो यहाँ पे क्या बन रहे, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एम जी कॉस थीटा बन जाएगा मेरा। बस कुछ नहीं करना है। और मुझको क्या, आप सबको इस पूरी दुनिया को पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होगा मेरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हुआ, T इक्वल्स टू T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एम वी के स्क्वायर अपॉन आर, एम वी के स्क्वायर अपॉन आर मुझको मिल जाएगा। अब ध्यान देना आप लोग, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे टी किसके बराबर है, यहाँ पर टी मेरा बराबर है एम जी के, तो पुट कर दो ना, एम जी पुट कर दो, क्योंकि मुझे यही एंगल तो निकालना है। तो एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम काम करो, एम जी कॉमन निकाल लो, एम जी कॉमन निकाल लो, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो, शांत बैठो एकदम, देखो ध्यान से देखो, एम वी के स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एम से एम क्या होगा, कैंसिल होगा, आर यहां पे जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझको अभी, वी के स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको एज इट इज रखो, इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, आगे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों पॉइंट का क्या होगा, टोटल एनर्जी सेम होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना है हमको, तो थोड़ा सा जगह बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो, या आपको समझा, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, ठीक है। ध्यान से देखना, ये वहां से 0 होंगे, प्लस के बी की वैल्यू कितनी मेरी 1 है, कितनी है 1 है, पीछे निकाला था ना, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना है 1 है इसकी वैल्यू, प्लस पीईसी। अब ध्यान देखो, जब मैंने आपको बीसीएम सिखा रहा था तो एच की वैल्यू क्या मिली थी, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने बोला था आपको कि ये वैल्यू ध्यान में रखना, प्रूफ बीसीएम में पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रूफ बीसीएम में पढ़ा हुआ है, बीसीएम की वीडियो जाके देखो, वहां पे मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया हुआ है कि एच इक्वल्स टू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कहां से आया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बन जाएगा mg, और इसके किसी भी रैंडम पॉइंट पे बॉब की हाइट कितनी होगी, किसी भी रैंडम पॉइंट पे h इक्वल्स टू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगी, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, mg r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी के स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इसको साइड में कर दूं क्या, चलो कोई बात नहीं, चलो। अब देखो यहां पर, अब ध्यान देना, ये मेरा है एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर जी है ना, तो आर जी को जी आर लिख दो, तो एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। और भैया अगर ये मैं एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मेरा कितना होता है, 3/2 होता है, कितना मिल जाएगा 3/2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, कितना मिल गया, इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब उस साइड भेज दो इसको, 1 माइनस कॉस थीटा यहीं रखो, तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पलटी, तो 2/3 mgr मुझे मिल जाएगा। अब cos थीटा मुझे चाहिए, जब cos थीटा आपको चाहिए तो cos को वहां पे जो बाकी यहाँ पे ले आओ, तो ये मिल जाएगा 1/1 माइनस 2/3 mgr। बस अब यहां से अपने एंगल निकालने में सब स्टार्ट होगा। आपके बुक में बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन दिया गया बच्चों, देख लो कहां गया, देखो ये क्वेश्चन दिया गया पेज नंबर 12 के ऊपर,
ठीक है, पेज नंबर 12 के ऊपर दिया गया और एंगल बहुत ही शॉर्ट तरीके से निकाल लिया गया, बट मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कितना मिल गया देखो, cos थीटा इज 1 माइनस 2/3 mgr। चलो cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3 mgr। 1 माइनस 2/3, m की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻³ इंटू g की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू कितनी है 1.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 18/10। ठीक है, 18/10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करो, ये 10 ऊपर भेज दो, तो ये 10 ऊपर भेज दो, तो 1 माइनस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, देखो अभी यहाँ पे क्या क्या करना है, ये 0 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 10 की पावर 2 माइनस 3, 10 की पावर -1 इंटू 18 मिल जाएगा मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे कितना मिल गया 1 माइनस 10 अपॉन ये पावर 1, देखो ये जो 10 की पावर -1 है ना, इसको भी ऊपर भेज दो, क्या बन जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18 3 जा 54। ठीक है, ये और ये 10 की पावर तो ऊपर भागी गई है, तो 1 माइनस 100/54, 2 से बाहर जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 27, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो कितना मिल गया 1 माइनस 50/27, कितना आ गया 27 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल्स टू -23/27, -23/27 आ जाओ। अब थोड़ा धीरज रखना, लगभग 95% हम लोग कर चुके हैं। आ जाओ देखो, तो cos थीटा इक्वल्स टू -23/27 मिला मुझको। ठीक है, माइनस यहाँ पे भेज दो, तो माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 23/27 है मेरा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, माइनस cos थीटा मेरा क्या होता है, देखो बच्चों अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, देखो 23/27 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 23/27 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा, बट न्यूमेरिकल के बाद बताऊंगा। ये आपका अप्रोक्सीमेटली लॉग बुक से मिलेगा आपको 0.8518, कितना मिल जाएगा ये आपको बच्चों 0.8518 मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो देखो अभी, अब आप लोगों को ये वैल्यू मिल गई यहाँ पे, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0.8518 लिख सकते हो। माइनस cos थीटा मेरा क्या होता है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा को मैं cos ऑफ 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, ये 0.8518 है। ठीक है, अब ये cos वहां पे भेज दो, कितना मिल जाएगा 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.8518। अब बच्चों यहाँ पे लॉग बुक की आपको जरूरत पड़ेगी, cos इनवर्स ऑफ, अब इसका cos इनवर्स का एंगल कितना आता है आपका, ये आपका लॉग बुक से निकल के आएगा 31 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, कितना मिल जाएगा आपका, हाँ बच्चों लॉग बुक से इसका आंसर आपको मिल जाएगा 31 डिग्री 35 मिनट, ये आपका मिल गया आपको 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलो लगभग पहुंच ही गए हम लोग। देखो यहाँ पर अब मुझे थीटा निकालना है, तो पूरा टर्म यहाँ पे लेके आना, अब कितना मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री 35 मिनट। देखो अभी यहाँ पे अगर बाजू वाले के पास मिनट भी हो, जो माइनस कर रहा हूं, अगर एक टर्म डिग्री और एक टर्म डिग्री मिनट दोनों में हो, तो हमको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें 179 डिग्री 60 मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए, क्योंकि एक डिग्री बराबर मेरा 60 मिनट होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भी आपको लॉग बुक यूज करना आता हो। ठीक है, चलो, और ये कन्वर्जन भी आता हो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 31 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, 31 डिग्री 35 मिनट। अब यहाँ पे माइनस करके देखो, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 में से 3 गया। ठीक है, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 25 मिनट। फिर 9 में से 1 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 148 डिग्री 25 मिनट। देख रहे हो 128 डिग्री 25 मिनट। तो मुझको मेरे
थीटा की वैल्यू मिल गई। क्या हुआ बच्चों, मुझको मेरे थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मुझे लॉग बुक दो जगह यूज करने को मैंने आप तक अब तक पूरे सॉल्यूशन में बोला। किस पॉइंट पे, एक तो इस पॉइंट पे जहां पे आपको 23/27 की वैल्यू निकालनी थी 0.8518। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे क्या था आपका, यहां पे कॉस इनवर्स के लिए मैंने आपको लॉग बुक यूज करने के लिए बोला। ठीक है, अब देख लो, अगर आपको ये लॉग बुक से नहीं भी करना तो एक सेपरेट ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक नहीं बोलते इसको, जानकारी होना बोलते हैं। क्या पूछा गया आपसे, देखो यहां पर ये आपसे पूछा गया है cos थीटा इक्वल्स टू 23/27 माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लो 24/27। ठीक है, लिख लो 24/27 अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा ये, 3 8 जा 3 9 जा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना मिल गया आपको, 8/9 मिल गया। अब देखो बच्चों, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16। अगर आप इतनी वैल्यूज के फ्रैक्शन, इतने फ्रैक्शन की वैल्यूज अगर याद रखते हो तो आप लोग न्यूमेरिकल में बहुत कम जगह फिर लॉग यूज करोगे। 1/9 मेरा होता है 0.11, कैल्शियम में डालकर देख लेना, बट ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 0.11 इंटू 8, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, ये मिल जाता है 0.88। देख रहे हो 0.8518 आपको यहाँ, हमको यहाँ पे मिला है और 0.88 यहाँ पे मिला है। अगर आप लोग एंगल निकालोगे तो आपको मे बी लगभग 147 डिग्री के आसपास का एंगल या 149 के डिग्री के आसपास का एंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक था, जबकि हमने लॉग बुक का बहुत कम से कम इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो तो आप लोग ये भी अप्लाई कर सकते हो, चाहिए तो लिख लो एक बार आप लोग इसको भी। ठीक है, लिख लो इसको भी। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए यहीं पे हम लोग दी एंड करते हैं। बड़े ही जल्दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सॉल्व प्रॉब्लम्स का भी वीडियो आएगा, और एक दिन हम लोग पूरा अनसॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व अच्छे से कर लेंगे यहीं पर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।